परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन को दिशा देने के लिए विशेष रूप से सामाजिक समरसता और संघबद्धता पैदा करने के लिए पर्वों का विधान बनाया। पर्व चले आ रहे थे लेकिन वो उल्लास के क्रम में ही बने रहे थे। उनके साथ की प्रेरणा लगभग भुला दी गई थी, तो गुरुदेव ने उसके लिए बनाया। तो इसी पर्वों के क्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व भी आता है। बड़ा उल्लास होता है, जिसका जिस गुरु से संबंध है शिष्य उल्लसित होते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका यशगान भी करते हैं, उनके विचारों की भी चर्चा करते हैं, तो एक उत्साह का वातावरण बन जाता है। लेकिन उससे सामयिक लाभ ही मिल पाता। थोड़ी देर के लिए हम उल्लास में आ गए, फिर अपने उसी धंधे में खो गए। लेकिन पर्व से जो उल्लास बनता है उसका कुछ देर तक प्रभाव रखने वाला, दीर्घगामी और स्थायी लाभ उठाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसा प्रयास यह किया जाना चाहिए कि उस वातावरण में उल्लास का उपयोग अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत और विकसित करने के लिए किया जा सके। क्यों? गुरु पर्व आया है, हम गुरु के हैं, तो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े। तो ऐसा हर पर्व के साथ उसके जो पर्व के जो आदर्श हैं उनसे अपने जोड़ने का प्रयास करें, तो फिर लंबे समय तक स्थायी लाभ जो टिकते हैं वो मिल सकते हैं। गुरु को माँ जो करते हैं खूब मनाओ, उत्साह का माहौल बने, अच्छी बात है। गुरु की कृपा की महिमा के गीत गाइए, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा बढ़ती है उससे। सत्य है, कोई झूठ तो नहीं होता, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए ये देखिए कि हमारी श्रद्धा पहले से अधिक परिपक्व और जीवंत बनी कि नहीं। श्रद्धा के हिसाब से होता है। गीता में कि श्रद्धा मयो यम पुरुष यो यश श्रद्धा स एव सह। जिस श्रद्धा मनुष्य जो है श्रद्धामय है, जो जिसकी जिस स्तर की श्रद्धा है उसी स्तर का उसका व्यक्तित्व बन ही जाता है। बन जाएगा नहीं, स एव स, वो तो है ही वास्तव में, बस उसे बाहर उभर करके आना है। भीतर तो वो है ही, जैसी श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? गुरुदेव ने एक हल्की सी व्याख्या कर दी है, बहुत सटीक है। श्रद्धा जो है उत्कृष्टता के प्रति असीम प्रेम, कोई श्रेष्ठता को लक्ष्य करती है श्रद्धा, और उसके प्रति असीम प्रेम होता है। तो जिस व्यक्ति पर वस्तु का गहरा प्रेम हो जाएगा, उसके पास रहने का मन होगा, उसे अपनाने का मन होने लगता है। तो श्रद्धा के होते उत्कृष्टता से जहाँ श्रद्धा जुड़ती है तो हमारी यात्रा उत्कृष्टता की तरफ शुरू हो जाती है। तो गुरुदेव तो भगवान है, ईश्वर है, ये तो उत्कृष्टताओं का समुच्चय है। उनकी उत्कृष्टताओं को देख करके जब उनके लिए हम कुछ पर्व करते हैं, उत्साह मनाते हैं, तो वो स्वाभाविक है। तो उसे मनाते हैं, जो भीतर से वो उत्साह उभरता है उसका उपयोग करो तो स्थायी हो जाए। जिस उत्कृष्टता से प्रेम होगा उसको अपने जीवन में धारण करने का उत्साह जागता है, लगन लगती है। ये अंदर देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो समझो हम ये भाव से नहीं उठ रहा है तो हमारे श्रद्धा तत्व कम है, हम प्रदर्शन ज़्यादा है, हम लोगों को दिखाने के लिए सब कर रहे हैं, हम भी करें। लेकिन जब तक वो भीतर से एक उल्लास फूट पड़ता है के लिए क्या करते हैं, ऐसा बनने की बात बनती है। तो जब पर्व मनाया उसके दौरान या उसके बाद समीक्षा करें। हमने गुरु पर्व मनाया, उसके प्रभाव की अपने मनोकामना पूरी होने की, कठिनाइयों के हल होने की बात तो ठीक है, ये विश्वास जागा, ये तो ठीक है। लेकिन उनकी उत्कृष्टता को वर्णन करने के लिए कठिनाइयाँ स्वीकार करने की श्रद्धा भी विश्वास नहीं। उनके सानिध्य से हम तो कुछ पालें, तो तुम भिखारी रहे ना, कमज़ोर ही बने रहे ना, वो पाओ। लेकिन उनके सहयोगी बन के सोचो, गुरु हमारा काम कर रहा है, उस काम में हम कुछ ऐसा कहें तो करोगे तो कुछ बनना पड़ेगा। तो कैसे बने? उन्हीं की कृपा से। तो उनकी कृपा का और अपनी श्रद्धा का ऐसा मेल करने की कोशिश करो कि धीरे धीरे उनके गुण अपने अंदर आने लगे। उसमें हमें खुशी होगी। हम गुरुदेव को अपने अंदर देखें,
देह रूप में गुरु को तो कोई अंदर धारण कर नहीं सकता, न देवता को करे न भगवान को करे। उनके गुण रूपों को ही धारण करते हैं। तो उनके गुणों को अगर अंदर देखोगे तो वही है, और वास्तव में गुण ही उनका असली रूप है। वो वैसे ही सुंदर अच्छे होते और गुण खराब होते तो कौन पूछता उनको। तो वास्तव में वही उनका असली रूप है। ऐसा सोच करके ये अपने मन से पूछना पड़ेगा अपनी समीक्षा में कि हमारा गुरु के असली स्वरूप को समझने में प्रवृत्ति बढ़ी कि नहीं। गुरु का संत का स्वभाव होता है क्या, जो भी संपर्क में आए उसकी कुछ सेवा सहायता करें, उसकी कुछ मदद करें, उसकी कठिनाइयों को दूर करें, उसकी उन्नति का रास्ता खोलें, ये ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा उनको ये लगता है कि हमारा शिष्य, हमारा पुत्र स्वयं कठिनाइयों को हल करने लायक बन जाए, ये अगली पहचान उनकी होती है। ये किया तो ठीक है, उन्हें अच्छा भी लगता है बच्चों का हो, लेकिन बात है कि बच्चे समर्थ बने। सुविधा ही सब कुछ नहीं होती। जो सुविधाएं दी जाती हैं वो भी हमारे व्यक्तित्व को ठीक बनाने की सुविधा होना चाहिए। नहीं हमें कोई टेंशन ना आए कुछ हो। तो ये सोच लो कि हमारे पिताजी संपन्न हैं, स्कूल का पाठ दोहरवाने के लिए बच्चे को दिक्कत था, उन्हें ट्यूटर लगा दिया, एक शिक्षक नियुक्त कर दिया। स्कूल में बच्चों को करने के लिए होमवर्क दिया जाता है। अब वो बच्चा खुद होमवर्क न करे, अपने ट्यूटर से करवा ले तो क्या होगा। होमवर्क तो मिल जाएगा लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा। वो ना समस्याओं की गहराई समझेगा और ना उन्हें हल कर पाएगा, तो उसी के साथ अन्याय हो जाएगा। ऐसे समझदार लोग उस बच्चे को तो मूर्ख मानेंगे भी, उसके शिक्षक को और अभिभावकों को भी मूर्ख कहेंगे कि शिक्षक इसलिए बिठा रहे थे कि इसकी क्षमता नष्ट हो जाए कि इसकी क्षमता बढ़े। क्या तमाशा किया है। तो बच्चे तो ये है इस संबंध में वो तीनों अपयश के भी भागीदार बनेंगे। अच्छा मूर्ख देखो ये कैसे कैसे क्या करते हैं। तो गुरु और शिक्षक भूल कर, गुरु ऐसी भूल नहीं करता। वो जानता है ना बच्चों की समस्या आती है, हल करने में उन्हें प्रसन्नता भी होती है, वो उसमें सक्षम भी होते हैं। जैसे हर शिक्षक जो सवाल देता वो नहीं लगा सकता, तुमसे लगवा रहा है, तो विकसित कर रहा है, दे रहा है। तो उनके होते उनके बच्चे स्वयं भी प्रश्नों को हल करने लगे, जीवन की समस्याओं को समझने लगे। जैसे वहाँ ट्यूटर का ऐसे ही है, गुरु जी ये दिक्कत आ गई, गुरु जी ये दिक्कत आ गई, हम क्या करें। सब कर सकते हैं। शुरू में जब हम मथुरा पहुँचे थे तो आते थे साहब वहाँ व्यवस्था में, रवि एक दिक्कत है वो दिक्कत, अच्छा ठीक है। एक दिन बोले तुमने तो मुझसे कह दिया, मैं किससे कहूँ। समझ में आई। अरे भाई समस्या तो हल करने की कोशिश करो ना। उसके कई दफ़े वैसे ही प्रभाव आए। साहब कोई समस्या आई, हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक किसी ने शिकायत कर दी, तो डांट पड़ी, तूने हमें क्यों नहीं बताया। वो देख रहे थे कि इस स्तर की समस्या हमारे पास, लेकिन हम तो कोशिश करते थे, नहीं होता तो रख देते। लेकिन कि वो चाहते हैं ये हो जाए, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। कभी होता है ठीक है तुमने कोशिश कर ली, ठीक है हम करते हैं। इसमें होता है तो समस्या का है। इसमें प्रवचन के दौरान वो अक्सर कहने लगते हैं, कहा जाता है कि लोगों की निस्वार्थ सेवा की जाए, लेकिन हमसे तो ऐसा हुआ नहीं। क्या निस्वार्थ? लोगों की सेवा सहायता करते समय हमारे अंदर एक भावना, एक कामना तो रही है कि किसी बहाने आ जाए तो उसे पकड़ के अच्छा इंसान बना दूँ। अब ये संतों की कामना, संत हृदय नबी समाना, तो वो ये कामना है। हम लोग जिसे ये मानते हैं, बहुत बड़ी बात, कि हम किसी के दुख से दुख नहीं, क्योंकि मैं तो परेशान हो जाता हूँ बच्चों की देख करके, और मैं तो कुछ चाहता नहीं, मैं तो चाहता हूँ क्या कि ये किसी कारण मेरे पास आ जाए तो वैसे सांस बनाता हूँ। निस्वार्थ नहीं करता मैं से। अब निस्वार्थ कह रहे हो, इससे बड़ा और क्या वो होगा। पर
ये संतों की परिभाषा अलग होती है। लोग ये चाहते हैं कि हम जो अच्छा कर रहे हैं वो लोग जाने, उसका हमारे फल मिले, लेकिन वो नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य करता रहूं, व्याख्या अलग होती है। रामचरितमानस में एक प्रसंग है भरत का, जब वो राम को लेवाने गए हैं तो प्रयागराज पर उन्होंने प्रयागराज से प्रार्थना की, कुछ मांगा है। उसमें है राम कुटिल कर जाने ही मोही, यानी लोग कुटिल कर जाने ही मोही, राम कहें, हाँ, राम कुटिल कर जाने ही मोही, लोग कहें गुरु साहब द्रोही, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से कह रहे हैं कि आज मेरा भी मन हो गया मांगने का आपके पास, प्रयागराज पे तीर्थ से, कि राम भले मुझे कुटिल मान लें कि कैकेयी ने मांगा है तो भरत का भी समर्थन होगा, और लोग ये कहें कि इनको बड़ा पूज्य कहता था, बड़ा भाई कहता था, लेकिन देखो साला कुटिल है। कोई बात नहीं, लोग क्या कहते इसकी चिंता नहीं है मुझे, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, मेरे हृदय में तो राम और सीता के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, ऐसा अनुग्रह करो। प्रयागराज से कह रहा है, ये मांगा। इसको लोग निष्काम भाव से, जब लोग रामचरितमानस पाठ करते हैं तो कोई चौपाई का संपुट लगाते हैं उद्देश्य के, तो जब निष्काम भाव से करते हैं तो ये लगाते हैं, सीताराम अनुग्रह मोरे अनुदिन बढ़े, सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। और कोई ते मंगल भवन अंगुलहारी कहते हैं, प्रवसनीय डर की एक सब कासा, तो ये मतलब जो कार्य की सफलता के करते हैं उस तरफ की चौपाइयाँ हैं, तो उनका संपुट लगाते हैं। लेकिन इसको भरत क्या कह रहे हैं? भरत के लिए एक खराब काम है, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, मांग हूँ भीख, त्याग निज धर्मू, आरथ काहे न करे कुकर्मू। आज मैं हिल गया हूँ, मेरे बुद्ध ने कर रहे हैं, मैं रघुवंशी हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन अपना धर्म छोड़ के आपसे मांग रहा हूँ, और ये कुकर्म मुझसे हो रहा है। कौन सा कुकर्म? ये कामना कर रहे हैं कि सीताराम चरण तिरमोरे, वक्त की परिभाषा अलग होती है, उसका अपना है। तो कहते हैं कि उनकी कामना है, और उसे कह रहे इतनी ऊंची कामना, उसको भी कह रहे हैं मैं तो मांग रहा हूँ। ऐसे गुरुदेव कहते भाई मुझसे तो निष्काम भाव होता नहीं, मेरे तो मन में तो कामना बनी रही है भाई। ऐसा वो अपना मूल्यांकन, ये बहुत साधक की बहुत उच्च स्थिति होती है जिसमें लोग हैं। गुरु का भाव असली यही होता है। तो क्या करते हैं, बच्चों से अपना काम कराने के लिए, उनका क्या है वो तो कर लेंगे, कोई और कर देगा, तो उस बच्चे से कराते हैं। अच्छा आजा आजा, देख देख तुझे ये दे, चॉकलेट दे दूंगा, तुझे टॉफ़ी दे दूंगा, तेल नहीं, ऐसा कर। तो क्या पड़ी उन्हें करने की? वो इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा अभी उस काम का महत्व समझता नहीं है, तो किसी जिन छोटी चीज़ों को समझता उसके लालच में ही करे, तो उसका स्थायी लाभ हो जाए। तो गुरु लोग, संत लोग जब किसी की कामनाएं पूरी करते हैं तो उनका स्वभाव है, करते हैं वो, लेकिन उनका कार्य नहीं है। वो चाहते तो हैं कि ये कुछ इससे बेहतर बन जाए, वह हम ठगना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम असली संपत्ति कमाने लगे, जिससे होते उससे पहचान, तो वो ये कर ले, फिर बाद में पता पड़ता है कि टॉफ़ी की क्या कीमत थी। स्कूल भेज दिया, व्यायामशाला भेज दिया, तो जीवन के लिए बन गए। किसने? टॉफ़ी के लालच ने, तुम्हारे लिए था लालच, उनकी तो समझदारी थी। तो ये दिखता है गुरुदेव बोले, मैं ये टॉफ़ियाँ भी दे बांटता रहता हूँ, लेकिन मन तो ये रहता है। तो ये है कि जब गुरु को, ऐसे गुरु जो ये चाहते हैं, तो उनकी उच्च स्तरीय सहयोग का लाभ उठाने की तैयार करें। निम्न स्तरीय तो यही बांट देते हैं। उच्च स्तरीय क्या है? बच्चे को कुछ बना दें तो उनके स्वभाव के देखो, उनके निकट जाए, उनके प्रभाव का लाभ उठाएं। स्वभाव तो उनका है देने का, तो जाओ, प्रेम करने का, तो जाओ उनके पास। और उनका प्रभाव क्या है? वो कोई भी लाभ दे सकते हैं। तो ये समझो हम किसके पास जा रहे हैं, क्या ले लें उससे। तो ऐसे ही जो अच्छे भक्त हुए, राम ने कहा मांगो, उन्होंने क्या मांगे साहब, हमें तो समझ ही नहीं, आप जो देना चाहो सो दे दो। कहते हैं कि समर्थ अभी खुश होकर कुछ कहे तो उससे कुछ मांगो मत। वो अपनी तरफ से जाने क्या देते। कहते हैं कि वो
बच्चा था, उसके पिता नहीं रहे थे, तो एक व्यापारी ने, भला आदमी था, हमारे साथ कर दो, ये धीरे धीरे व्यापार सीख जाएगा। उसे एक बिल्ली बड़ी प्रिय थी, वो पालता था। अब वो अपने साथ जहाज़ में ले गया, वो जाता था तो अपने साथ जो चीज़ें लाता था बेशकीमती, वो राजाओं के दरबार में दिखाता था, वो खरीद लेते थे। तो वो गया, बच्चा साथ में था। वहाँ राज्य में चूहे बहुत थे, वो बड़ा उत्पात मचाते थे। अब वो कुत्ते और पालतू कुत्तों से, शिकारी कुत्तों से और उनका पालतू बाघ, वो कोई चूहे का शिकार ही ना कर पाए, बात मचाए। वो चूहे आए, सो बिल्ली कुलबुलाई, उसने छोड़ दिया, उसने देख लिए 5-7 चूहे मार दिए। तो वो भूल गए और जी, अरे बोले ये जानवर बहुत बढ़िया है, इसकी कीमत बताओ। बिल्ली की क्या कीमत थी? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा कभी बड़ा आदमी कुछ कहे तो उसी पर छोड़ देगा। तो उसने कहा, मैं क्या करूँ साहब, मैं मेरी पालतू है, रखता हूँ साथ में, आप जो समझे। तो उन्होंने कहा 1000 अशर्फियाँ ठीक होंगी? राजा अपने ढंग से सोचेगा ना भाई, कितना मांगता बच्चा है ना। तो 1000 अशर्फियाँ ठीक होंगी? सब ठीक है, आपका दे दो। तो गुरु क्या देना चाहता है ये देखो, उनका तो स्वभाव देने का है, उनका प्रभाव कितना बड़ा है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें राजा या गवर्नर बुलाए, उससे यह कहो कि हमारे दरवाजे पे झाड़ू लगवा दिया करिए, ये क्या बात है? अरे सड़क बनवाने की बात करो पूरे मोहल्ले की, व्यवस्था ठीक है, क्या जरा सी बातें मांगते हो, किसके साथ है? वो देखते ही नहीं है उसको क्या करना। और वो स्वरूप दिख जाए तो फिर वही नरेंद्र की तरह, वही दिखाना चाहते थे उनके गुरु। ऐसी कठिनाई है, उनके पिताजी मर गए तो दिक्कत हो गई थी, और ये परेशानी, बोलते जा माँ से मांग ले क्या चाहिए। अब वो था, उन्होंने दे तो दिया था, वो माँ का स्वरूप उन्होंने देखा, माँ महाकाली, ये प्रकृति को संभालने वाली, देवताओं को गति देने वाली, क्या मांगू इससे? तो उन्होंने कहा माँ शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, लौटे आए। वो सब भूल गए घर की बात। अब उसका स्वरूप देख लिया ना, इससे क्या मांगे। वो मांग लिया, वो तो नहीं मांगा, फिर मांग 3 बार भैया, 3 बार यही मांग के लौटे आए। तो जब समझ लेते हैं हम किससे जा रहे हैं, तो फिर उसी स्तर की बात है, ये भगवान का वो है। तो कहते हैं उनके स्वभाव से कष्ट दूर भगाएं और प्रभाव से जीवन संपदा कमाएं। उनका प्रभाव है, वो जीवन की संपत्ति तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हारे अंदर विकसित कर सकते हैं। सोचिए, शिष्य कहलाएं और धन्य हो जाए। अरे साहब ये गुरु का सच्चा शिष्य, अरे वाह साहब क्या गुरु जी के सिद्धांत को पकड़ा है, और स्वयं का तो जीवन ही धन्य हो जाए, ये जन्म भी और अगला जन्म भी। वही उदाहरण दिया है कि ट्रॉफी, मिठाई, कपड़ों का लालच दे के स्कूल भेजते हैं, मैंने प्रेरित किया, फिर वो क्या हो जाता है, फिर समझ बढ़ जाती है, फिर वो मिठाई के लालच से रह जाते हैं। फिर तो उनका वो है, अगर कहीं नाश्ता बनने में देर हो गई तो मेरा क्लास ना छूट जाए, भागता है। अब समझ में आ गया उसका, अब काम हो गया। लगते हैं तो वो मित्रों को पहले खाने को बुलाती ही माँ, दौड़ जाता है मित्रों मनोरंजन में, फिर वो खाने को बुला, उस समय खाना भी कम लगता है, और फिर वो मित्र मनोरंजन को छोड़ के भी भागता है, खाना भी छोड़ करके भागता है। तो ये अपने आप आने लगती है फिर। तो ऐसी लौकिक शिक्षण में जो प्रौढ़ता आ जाती है, वो आध्यात्मिक में भी आना चाहिए। स्कूली शिक्षा का महत्व समझ लिया सारा, आध्यात्म का समझ लोगे तो वही गुरु के साथ है। गुरुदेव के पास सुविधा, सहायता, आकर्षण हमें नहीं कि उनकी ये सुविधा सहायता मिल जाएगी, तो मिल ही जाएगी, लेकिन उनके सानिध्य का प्रभाव लेकर के स्वयं ही अपनी असुविधाओं, कठिनाइयों को हल करने में समझ भी आ जाए, साहस भी आ जाए, विवेक भी आ जाए, ऐसा कुछ अपना प्रयास करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर सोचें कि हम ऐसा क्या स्थायी लाभ क्या बना सकते हैं। तो गुरुदेव का हमेशा ये रहा, कहते बेटा मैं जैसे बताया था कि मैं कटना है, खूब प्रसन्नता से देते, बड़े खुश होते थे, लेकिन अपने अंतरंग प्रभाव का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी करते, बेटा कुछ और कर। उन्होंने गीत लिखा है ना, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ, गुरुदेव के लिखा गीत है, नाम तो उन्होंने किसी का डाल दिया था। और कोई हो ना पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तो खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊँगा। उसी में है, जानता हूँ ठोकरें तुमने बहुत खाई, तुमने बहुत परेशानियाँ उठाई वगैरह कहते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन कि तुम हमसे मांगते हो, लेकिन तुम ये मांगते हो रोटी कपड़ों,
जिंदगी का हक नहीं है रोटियां रूखी, रूखी रोटियां मांग ली सुविधा में, ये नहीं, और कुछ मांगो, हंसी मांगो, खुशी मांगो। खो गए हो दे रहा तुमको इशारा हूँ, देखो इधर बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसी संबंध में एक उनका सच्चा प्रसंग है, शक्तिपीठों के उसके बारे में। ये अपना जब उद्घाटन के लिए निकले थे, तो जब फिर बड़े कार्यक्रम होने लगे तो पंडित जी और ये अपने यहाँ से पंडित जी और यहाँ से मथुरा से पंडित जी लीलापत जी और यहाँ से कपिल जी साथ में रहते थे। तो लंबे होते थे, कई कई जगह करते आते थे। कोई यहाँ बड़ा कार्यक्रम होता फिर 3 दिन 5 दिन भी रुकते थे। तो चित्रकूट शक्तिपीठ का वो था और वहाँ लंबा रुकने का यज्ञ का था 4-5 दिन। तो लंबा दौरा करके आए थे, शाम को पहुँचे, थोड़ी देर भी हो गई थी, लेकिन आचार्य जी हो भी जाता था, जगह जगह स्वागत है, जगह जगह है, तो शेड्यूल से प्रोग्राम से लेट पहुँचते 2 घंटे, लगभग रात हो गई थी। लेकिन लोग बैठे थे, तो इन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा अब आप आए हो, अब आप तो आपसे भोजन करो, लेट जाओ जल्दी से, आपका विश्राम का समय भी होता है, आज की सभा हम संभाल लेंगे, कल से तो फिर आप करना ही 4-5 दिन है। तो ऐसे देखा, बोले ना बेटा बात बनेगी नहीं, तुम नहीं जानते, ये मेरा पुराना स्थान है चित्रकूट, ये मेरा पुराना स्थान है, पता नहीं कौन कौन किस किस रूप में आए होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। और गए और पहले उनकी खूब सराहना की, आपका श्रद्धा कितनी, देखो आप कहाँ कहाँ से चल के आओ, कितने दूर दूर से आए हो, ठंड हो गई है फिर भी बैठे हो और यहाँ पहुँचे हो। अब लोग तुमसे अगर पूछेंगे कि तुम काहे के लिए गए थे, तो गुरु जी के दर्शन करने गए थे। कौन से गुरु जी? तुम क्या कहोगे हैं? तो उन्हीं की तरफ से कहते हैं वो सर्वर, तुमसे पूछे, जैसे श्रद्धा से कह रहे थे, समझा रहे थे, प्रेम, फिर क्वेश्चन है, तुमसे पूछे तो क्या जवाब दोगे? कोई प्रश्न उठाया, कौन से आचार्य जी, तो क्या कहोगे? तुम लोग ये कहोगे ना, उन्होंने हमारे असाध्य रोग ठीक कर दिए थे, हमारे कष्ट टाल दिए थे, हमारे बच्चा नहीं होता था वो कर दिया था, नौकरी नहीं लगती थी उसकी नौकरी लगवा दी थी, शादी करें, यही कहोगे ना? एकदम तवक करके बोले, जैसे घटिया तुम वैसा घटिया तुम्हारा गुरु, वैसे घंटा तुम्हारा आचार्य है। यही स्वरूप देखा है तुमने मेरा, ये समझा है? तुम ऊट पटांग मनोकामना करते रहो, मैं तुम्हारी ठीक पूरी करता रहूं, ये होता है मेरा काम। यही मूल्यांकन किया तुमने। मुझे समझना है तो मुझे क्रांतिकारी के रूप में देखो, मेरा परिचय देना है तो ऋषि के रूप में परिचय दो। एक ऐसा ऋषि जिसके पेट में क्रांति की ज्वालाएं जल रही हैं, आंखों में से क्रांति की चिंगारियां फूटती हैं, जो मनुष्य में देवत्व जगाने और धरती पर स्वर्ग लाने के लिए भूमंडल पर आया है। इससे क्रम में उसका कोई समझौता नहीं, इससे क्रम में वो कुछ नहीं मानता। ये करता रहा हूं तो होता है, लेकिन वो नहीं करते। ये रूप समझना है उनका कि उनके पेट में ज्वाला है, आँख से चिंगारियाँ निकलती हैं। तो फिर उनका रूप समझने के लिए, समझ लियो तो फिर उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी होना चाहिए। इतना समझ लिया तो उसके लिए फिर तैयार हो जा, है ना। सिख गुरुओं का ऊंचा उद्देश्य हो तो जुड़ गए तो उन्हें लगाई, बंदा बेहरा ने समझ लिया तो फिर वो लगाई, रीछ बंदों ने समझ लिया तो वो लगा दी जाए उनकी बाजी। तो अगर उनके साथ जुड़े हैं, उनको गुरु मान रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, तो गुरु उससे आगे बढ़ने की सोचो। तो जैसे वो जो ऐसा करता है वो प्रौढ़ होता है, तो हमें इसमें प्रौढ़ता आनी चाहिए। गुरु के नाम पर कान फूंकने वाले, हमसे मंत्र ले लो बेटा तुम्हारा सब हो जाएगा, हमें चढ़ौती, फिर तुम्हारा यहाँ से लेके सब सफलता यहाँ और स्वर्ग में भी तुम्हारा सब करवा देंगे। ऐसे लफास गुरु तो होते हैं, कुछ हो भी सकती है कि आगे का तुम्हारा रास्ता साफ कर दे, ये तो बहुत मिल जाते हैं। लेकिन गुरु का काम ये नहीं है ना, गुरु का काम तो शिष्य को आगे बढ़ाना है। सुख देना नहीं होता, व्यक्तित्व देना भी होता है। तो वो अपने जीवन का यथार्थ तुम्हें समझा दें, जीवन ये है, और उसको अनुभव करने के आधार की मंजिल तक पहुंचा दे। ऐसा गुरु बड़े मुश्किल से मिलता है कि बेटा हम तुम्हें जीवन समझा देंगे, जीवन क्या है, जीवन में भटके नहीं, कैसे रास्ता दिखा देंगे, और चल में तुम्हारी मदद भी कर देंगे, वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक मैं पहुँचा। महाजनो ये निगत सपन था,
रास्ता कौन है? जिस पर महापुरुष चले हैं। यहाँ पहुँचे हैं वो दिख रहा है तुम्हें, लेकिन वो कैसे पहुँचे ये तो नहीं पता। वो कह रहा हम बताएंगे, और गुरु नहीं बताते कि हम इस तरह से यहाँ तक पहुँचे। गुरुदेव ने कहा हम बताते हैं। उन्हें जो उनकी पुस्तक है कि मैं क्या पुस्तक में घोषणा की, यह रास्ता मेरा देखा समझा हुआ है, मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी रास्ता पार किया, तुमको भी पार करा दूंगा, ऐसा वादा नहीं है। अपने जीवन वसीयत विरासत में भी उन्होंने लिखा है कि ये मेरा अनुभव है, जो इसे ध्यान से पढ़ेगा वो अध्यात्म मार्ग में फिर भटकेगा नहीं, इधर चलेगा कुछ नहीं होगा, उसे सीधा रास्ता देखेगा। करना तो उसी को पड़ेगा, मैं सहायता भी कर दूंगा, लेकिन फिर उसके मन में भटकाव नहीं आ सकता। ऐसा गुरु जो जीवन शिष्य को जीवन को ऐसा बना देना चाहता है कि उसे किसी के मदद की ज़रूरत ही ना पड़े, वो स्वयं दूसरों की मदद करने लगे। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लोग, ऐसे गुरुओं को खोजते हैं। शंकराचार्य ने, आचार्य शंकर का एक एक शब्द है वो शिव रूप ही थे, तो उन्होंने कहा है कि मैं उस गुरु को नमन करता हूँ जो सदा गायत्री रूप है, जिसके अमृत वचनों से संसार रूपी विष का नाश होता है। शंकराचार्य का श्लोक है, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपणे सदा यस्य वागमृतम हंति विषम संसार संज्ञकम। मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ जो गायत्री रूप है। गायत्री रूप माने प्राणों की उलझन दूर कर देने वाले, प्राणों को दिशा दे देने वाले। गयम त्रायते गायत्री, वो नित्य गायत्री रूप है। और उनकी वाणी जब निकलती है तो एक औषधि के रूप में निकलती है, जो संसार रूपी विष का शमन कर देती है। दुनिया से बड़ा कोई रोग नहीं, कोई विष नहीं, उसका शमन से बड़ा कोई औषधि नहीं है। तो ऐसा उनने चाहा। अब शंकराचार्य को ऐसा गुरु मिला कि नहीं, लेकिन हम लोग भगवान हमें वैसा मिला। गुरु नमस्ते गुरु तस्मै गायत्री रूप में सा। गुरुदेव का जीवन गायत्रीमय है, वही साधना की है, वही कराई। वो इतनी समझ के गायत्री पर लगे हुए बर्धन हटा दिए, सारी दुनिया में गायत्री को फैला दिया, और अंत में गायत्री जयंती के दिन ही कूच करके शरीर छोड़ करके अनंत सत्ता। पूरा गायत्रीमय जीवन है उनका। तो ऐसा हमारा तो सौभाग्य है कि हमें ऐसा गुरु मिल गया। अब इस सौभाग्य का लाभ उठाओ। तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणो। मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ जो बोधमय नित्य है, नया बोध कराने वाला शंकर रूप है। शिव जी का यही काम है, उपदेश बताते रहते, सबको दिशा देते रहते। देखा उनने, शिव माने कल्याणकारी, सबको कल्याणकारी। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमाश्रतोपि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिसके शरण में अगर टेढ़ा चंद्रमा आ गया है तो वो भी वंदना पा रहा है। शंकर जी टेढ़े चंद्रमा है ना, तो उनके पास टेढ़े जाते हैं, वो भी वंदित होने लगते हैं, उनकी टेढ़ का भी उपयोग करने लगते हैं। तो ऐसे उन्होंने गुरुदेव कहा है। तो ऐसा भी गुरु शंकर रूप गुरुदेव हमें मिले हैं, शिव रूप हैं, उनके कर्ण कदम में कल्याण की भावना है। और वो क्या कहते हैं, मैं प्रज्ञा योग लाने के लिए आया हूँ, महाकाल की योजना को लागू करने के लिए। जो महाकाल की योजना लागू कर रहा है वो कौन होगा? तो महाकाल के ही लीलाधारी देह वाले हुए वो। तो ये गुरु हमें तो मिला है। वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु गीता में कहा गया है, परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। परमानंद देने वाले हैं, वहाँ आनंद, यहाँ सुख, और ऐसे ज्ञान की मूर्ति है। वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि यहाँ सुख मिल जाए और वहाँ परम गति मिल जाए, है ना। परमानंदम परम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ऐसे गुरु की वंदना करते हुए गुरु गीता में कहा गया है। गुरुदेव कहते हैं, बेटा मेरा स्वरूप समझना है तो मेरा ज्ञान रूप समझो, विचार रूप समझो। व्यक्ति नहीं विचार, विचार मतलब ज्ञान। शरीर रहे ना रहे
उनका मंगलमय अस्तित्व श्रेष्ठ विचारों, उत्कृष्ट भाव प्रवाहों के रूप में सूक्ष्म एवं कारण परिसर में निरंतर बना हुआ है। उन्हें सूक्ष्मीकरण के दौरान कह रही थी कि मैं अपनी व्यवस्था बनाए दे रहा हूँ। हमें इस दुर्लभ सौभाग्य का सही मूल्यांकन करते हुए सौभाग्य का भरपूर उपयोग करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, तो उनका ये स्थूल खिलौने वाला रूप ही ना समझें, शिष्यों को समर्थ बना देने वाले रूप को भी समझें, उसके लिए भी आगे बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन के द्वारा मेरी उपासना करता है, जो मुझसे निरंतर जुड़ा हुआ है, उसके योग एवं क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं वहन करता हूँ। अनन्यांश चिंतन तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, बराबर जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए, इधर उधर कहीं नहीं, इसको छोड़ा उसको पकड़ा करते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूँ। योग माने जो आवश्यक है, जो नहीं है वो मिल जाए, ये योग हुआ, जुड़ गया, बढ़िया संयोग जुड़ना। और क्षेम माने जो अच्छा आ गया वो चलता रहे, छूटे नहीं, क्षेम। तो योग क्षेम वहाँ में हम ये हम करते हैं। तो अब वो करते हैं, गुरुदेव कहने कहा है बेटा कि फिर मैं देखूंगा तुम हमारे रास्ते पर चलो तो तुम्हारा काम तो मैं कर दूंगा। तो पूज्य के जो प्रज्ञावतार पूज्य गुरुदेव हैं उनके साथ इसी अनन्य भाव से जुड़ो, अनन्यांश और कुछ चिंतन नहीं, उसी में लगो। श्रद्धा जब तक इधर उधर भटक रही है, ठीक है, सब अच्छे हैं, सबकी वंदना करो, सम्मान सबको दो, लेकिन रास्ता उन्हीं एक का पकड़ो, उसी पे चलेंगे। सम्मान सबको दो, उनमें भी वो अच्छा ही बातें हैं, लेकिन जो है समग्र समर्पण वो तो एक को ही होगा। ऐसा करने का तो उनने कहा ऐसे जो होते हैं, तो अगर आप उनसे जुड़ जाओगे तो योगक्षेम का वहन फिर वो करेंगे। उनमें सामर्थ्य भी है, कर भी सकते हैं, कहते भी थे। एक घटना याद आ गई, जब हम लोग आए थे, छोटे छोटे बच्चे हो गए थे, तो कहे देखो आगे बहुत ख़राब समय आने वाला है, अपने बच्चों से कहो थोड़ा थोड़ा कर लें और यही काम करें, कहाँ जा रहे हैं, बड़ा ख़राब समय आने वाला है। तो हम कहे बात तो ठीक है, लेकिन हम देखते थे कुछ बच्चों का उधर को झुकाव नहीं है इनके काम की तरफ। तो हमने कहा साहब एक ये है दिक्कत, का कहते तो हैं लेकिन उनमें इधर को झुकाव नहीं है इधर करने का। सो यूँ देख के कहते हैं एक दिक्कत ये भी है कि उनके माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अब मैंने दिया है, अगर वो मेरी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें तो मैं देख लूँगा, वृत्ति भी बदल दूँगा। उसका उदाहरण भी सामने आया, कपिल जी का लड़का शेखर बहुत उद्दंड था, बहुत जल्दी उग्र होता था। लोगों को शिकायत थी, उनके पास जाए तो उसे डांट दे तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। उसका अपनी रीजनिंग होती थी अपनी कुछ करने का। तो कहते जो भी है, अच्छा वो उनका था कि बच्चा है गलती नहीं करेगा, प्यार देंगे, लेकिन उसको वो कि वास्तव में गलती करता है ये नहीं मानते, स्वाभाविक ढंग से व्यवहारिकता में क्यों ऐसा करता है, तो उसकी सुधार की कोशिश नहीं हो रही थी। तो हमने देखा कि ये सज्जनता तो बरत रहे हैं लेकिन वो समझ में नहीं आ रही। कोई ऐसी घटना हुई कि उसने मेरे साथ ही कुछ वैसा कर दिया। तो हमने बुलाया कपिल जी को, हमारे प्रति उनका शुरू से सम्मान का और मथुरा में सत्र हुए थे, उसमें वो शिक्षण में भी शामिल आए थे, उसे मानते हैं कहते हैं। तो हमने कहा देखो आज ऐसा हुआ, तो एकदम वो उत्तेजित मत हो, अब आपकी समझ में आया कि लड़के में कमी है, अब हम आप मिलकर के उपचार करेंगे। बुलाया, उसको कहा गया है, उनकी समझ से वो बहका नहीं हमसे, वो ऐसा है देख समझ जा बेटा देख। अब उनकी समझ में आ गया कि बच्चे में कमी है। तो हम लोगों को गुरुदेव गोष्ठी में बिठा लेते थे, बच्चों को परीक्षा के लिए जाना था तो ऊपर प्रणाम करने आए, चले गए। पीछे से ये भी आया, तो ठीक है और बेटा वो तो उसी गुरुदेव के पास हो ऐसे, ना बेटा जा, अच्छा होगा क्या करना। तो बोले और उनके मुँह से निकलना चाहते हैं, और बेटा तू बेटा। और तो बोले साहब ये लड़ा उद्दंड है,
थोड़ा ये आँख नीची करना सीख जाए गुरु जी। अच्छा ठीक है बेटा। उस दिन से वो लड़का श्रवण कुमार हो गया, कभी किसी से कटु नहीं बोला, कुछ नहीं है। वहाँ भी आता, सारा अपने माता पिता का ध्यान रखता, वहाँ आ जाते, हर पर्व पे आ जाए करेगा, और हाई हाई हाथ जोड़ के चाचा जी करता है। उन पर छोड़ो तो योगक्षेम वहाँ में जब वो तैयार है योगक्षेम, तो फिर उन पर छोड़ के भी तो देखो ना, जैसा कहें वैसा करो। अभी आए थे, उन्होंने कहा बच्चे हैं, ठीक है अपना कर लेंगे कुछ अपना छोटी मोटी। हमने कहा ठीक है सर। फिर मैंने उसे पलट के ही नहीं देखा। अपने आप अनिल के मन में आई कि थोड़ा वहाँ कर लूँगा। हमने उसे अच्छी कंपनी में वहाँ ज्वाइन करवा दे, तो बोले थोड़ा अभियान लेके जल्दी आऊँगा, गुरुजी के साथ रहने का मन ही है। अब उन्होंने अपना दिया, और 1 साल ही नहीं हो पाया, आ गया। बोले पता नहीं गुरुजी कब तक है, मैं तो नहीं रहता। उन्हें माँ ने ऑब्जेक्ट किया तो हमें नहीं। अग्रवाल जी उन्हें बहन मानते हैं, उनसे कहा कहीं जा रहे थे, उन्होंने कही देखो कहता मैं यहाँ आऊँगा नौकरी छोड़ करके। तो उन्होंने भी समझा गया। बोले अच्छा मैं चला जाऊँगा, अम्मा साथ चले साथ में। मैं यहाँ से क्यों जाऊँगी, तो फिर मैं क्यों नहीं आऊँगा, तुम कितना देखती हो। तो ऐसा करके उसने स्वयं रास्ता बना लिया। सुनील ने बाहर का कुछ सोचा ही नहीं, और सुशील अपना कहता है काम तो गुरुजी का करूँगा, लेकिन तो उसे नौकरी लगवा दी और काम कर रहा है दिल्ली में, अपनी पहचान बनाए हुए। तो उन पर छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं करवा दूँगा। अरे ये फिर से वो बंद हो गया हाथ लगा, फिर से कौन सा नंबर खोलना है। योगक्षेम वहाँ में हम थे। तो ये उन्होंने कहा वो कर सकते हैं, किया है उनने, बहुतों का किया है। अच्छा तेरा ये काम है, ठीक है बेटा अब तू ये कर, मैं कर दूँगा। तो हम लोगों के तमाम कथाएं हो जाएंगी। राम सिंह जी बता, वो भी कुछ ऐसे ही सुना रहे थे। तो उन्होंने परिवर्तन के महान क्षण पुस्तिका में स्पष्ट लिखा है कि मैं शरीर भले छोड़ रहा हूँ, उनकी व्यवस्था, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकेगा, मैं करूँगा। और जो हमें याद करेंगे, सहायता चाहेंगे, मैं उनके निकट खड़ा हुआ और समर्थ सहयोग देता हुआ अनुभव होऊंगा। और हो रहे लोग कहाँ से हो रहा है, तो उन्हें जो वादा किया निभा रहे हैं। तो ऐसे समर्थ गुरु से जुड़े हैं, तो तुम ये टुटपुटियाँ बातों में मत उलझो, उनके लिए काम करो, उनकी दिशा पकड़ो और उनके समर्थ प्राणवान सहयोग का लाभ उठाओ। आज जैसे इंटरनेट पर तमाम पुस्तकें हो गई, पूरा पुस्तकालय इसमें आ गया है, तो एक टेक्नोलॉजी है विकसित हो गई, अब आप कहीं भी करते हो वो मिल जाता है। ऐसे ही गुरुदेव के जो स्थूल स्वरूप के संकेतों को स्थूल पुस्तकाकार रूप में फैला दिया गया है, चाहे जहाँ पढ़ दो, चाहे जिस विषय पर पढ़ दो। उन्होंने लिख दी, हम लोगों ने फैला दी, ये तो काम कर दिया। लेकिन एक काम और है कि उन्होंने अपने सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान नव सृजन से संबंधित तमाम सूत्र संकेतों अनुशासनों को सूक्ष्म एवं कारण स्तर पर विराट प्रकृति में स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा सूक्ष्मीकरण साधना, तो वो कहते वो सूक्ष्म में काम कर रहे हैं। हमने कहा सूक्ष्म में तो काम पहले भी कर रहे थे। वो खुद कहते थे कि मेरे काम को समझना है बेटा, तो ऐसे समझ जैसे समुद्र में ग्लेशियर तैरता है ना, बर्फ़ का टुकड़ा बड़ा, कि जहाज उसे टकरा जाते हैं, नुकसान हो जाता है। क्यों? आकार का पता नहीं पड़ता, उसका 1/10 इंच ऊपर हिस्सा देखता है और 9/10 नीचे होता है। ऊपर देखता थोड़ा सा है, लेकिन भीतर बहुत बड़ा है। तो बेटा तुम्हें दिख रहा है 1/10, बाकी 9/10 तो मेरा सूक्ष्म में है। मेरे काम का अगर वो समझना है तो तैरते हुए ग्लेशियर की तरफ करो। तो वो तो पहले भी कर रहे थे, तो सूक्ष्मीकरण में क्या किया? इतने दिनों वो आए थे, उन्होंने संभव कर लिया और एक योजना बना दी। अब कि ये योजना फिर बाहर से स्थूल मदद मिले, ये तंत्र तो बन गया है। उन्होंने सूक्ष्म में व्यवस्था कर दी कि कहीं पर भी कोई उनके विचार को लेकर काम करेगा तो प्रकृति सहयोग करने लगेगी। और अगर कोई भला आदमी है तो वो चेतना वर्ण करके उसके अंदर वो विचार उतार देगी। उस पर चल पड़ा तो शक्ति भी आ जाएगी, सहयोग भी आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना में की है। तो क्या हुआ, कंप्यूटर में सब हो गया, आपको लेना है तो उसको आपको कोड समझना पड़ता है।
उसके हिसाब से हम करते हैं। तो ऐसे ही है, सुनिश्चित वही चीज़ है। तो वहाँ का कोड है स्थूल टेक्निक का, उनका कोड है भावना की टेक्निक का। जब आपकी भावना एक उस पर वो कर्सर आएगा, एक सही ठिकाने पर पहुँच के क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो हमारे भी अंदर एक बात सुनिश्चित आ जाए, गुरुदेव से पूछना, ये समझना है। चाहने वाले तो चाहते ही रहते हैं, लेकिन हर चाह की पूरी होने की कोई एक टेक्निक होती है, एक सिस्टम होता है। तो जब इष्ट अनुशासनों के अनुरूप होते हैं तो वांछित सर्वलोक उपलब्ध हो जाता है। ऐसी व्यवस्था उनने बना दी है। कहा भी है कि मैंने नव सृजन के लिए प्रत्यक्ष स्थूल तंत्र तो खड़ा कर ही दिया है, उससे स्थायित्व बल देते रहने के लिए सूक्ष्म माने विचार स्तर पर तथा कारण भावना संवेदना के स्तर पर भी व्यवस्था बना दी है। योग अर्थात संपर्क साधें और लाभ उठाएं, वो मैंने कर दिया है। सूक्ष्म जगत में तो बल देने के लिए सूक्ष्म विचार स्तर पर भी भाव, स्थूल में तो चलो वातावरण बन ही गया है, लेकिन ये भी आपका चलेगा। आपके विचार भी समृद्ध होंगे, आपकी भावना भी समृद्ध होगी, और वो जहाँ सक्रिय होना चाहेगी वहाँ आपको शक्ति की धारा भी मिलेगी, अंदर से भी और बाहर से भी। तो जो करते हैं इसके लिए गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसका करेंगे तो स्थूल कर्मकांड की धारा अपना लें, अच्छी बात है। लेकिन उसी को सब कुछ मान लिया, उसके पीछे के संकेतों को समझे नहीं, उनके विचारों का लेके अविलौकिक हारे हाँ साहब हम भी गुरु जी के लिए भाषण दे देते हैं, हम भी कह देते हैं, हम भी बता, तो उसका प्रभाव सीमित होगा। उन कर्मों के पीछे निहित आदर्शों विचारों को उनके साथ जोड़ना जरूरी है। हम जो कर रहे हैं वो समझें कि हम इसलिए कर रहे हैं, गुरुदेव का ये उद्देश्य रहा, इसीलिए हम कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस स्तर पर चलेंगे। स्थूल स्तर पर उपासना साधना आराधना, लेकिन और उसके निमित्त समयदान अंशदान की प्रत्यक्ष रणनीति अपना है। उपासना जैसी उन्होंने कही है, भगवान के पास बैठें और डूब जाएं। इस समय क्या करना, कुछ नहीं, हमारी कामना कुछ नहीं, आप जो चाहो सो बना दो। और फिर वो संकेत देंगे तो फिर अच्छा ऐसा बनाना चाहते हो तो हम प्रयास करते हैं जीवन साधना, आप भी मदद करना, जीवन साधना में लग जाओ। और फिर उसको चेक करो कि हम कहे तो लोक आराधना में चेक करो कि हम कुछ बने कि नहीं बने, कमी है तो फिर उपासना, फिर साधना, फिर करो। तो ये करने की ऐसी है। तो इसके लिए समय लगेगा तो दो पैसा खर्च होगा तो होगा, कीमत तो चुकाना पड़ती है, ये तो बहुत थोड़ी है। तो समयदान अंशदान ये उनका नियमित है कि इसमें लगे रहो और समयदान अंशदान लगा दो। कितना लगाओ, कम से कम, लेकिन फिर उसे घटना मत दो, फिर उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया। उसे थोड़े से आरंभ करें और नियमित रूप से निभाने और बढ़ाते रहने का क्रम अपनाएं। श्रेष्ठ विचारों से ही प्रेरित श्रेष्ठ कर्म पूरा लाभ पहुँचाते हैं। तुमने किया, हम भी करके दिखा दें, हो सकता है वाह वाह हो रही करने लगे, अच्छा बात है। लेकिन जब श्रेष्ठ विचार होगा, अरे नहीं भाई साहब, ये तो गुरुदेव का सौंपा दायित्व है, तो हमें तो करना ही है। अरे लोग परेशान हैं और हमारे पास रखा हुआ है उसका सॉल्यूशन, हम कैसे नहीं करें। तो जब श्रेष्ठ विचार से प्रेरित होगा तो उसका लाभ श्रेष्ठ पहुंचने वाला है। अन्यथा चुनाव जीतने के आदर्शों का हवाला तो लोग देते ही रहते हैं। जीवन में ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा, हमें तुम्हारा बड़ा दर्द है, बस वोट पाने तक ही दर्द है, उसके बाद फिर अपनी कुर्सी अपनी संपन्नता आ जाएगी। तो ऐसे आदर्शों का हवाला देने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो लेकिन उनका अगर ये करना है, स्वयं श्रेष्ठ विचारों से प्रेरित हैं, उसके नाते श्रेष्ठ हम करते हैं, वो फिर कुछ और होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, गांधी जी जैसे, एक अलग बात होती है। तो सूक्ष्म स्तर पर सत्ता से जुड़ने के लिए हमारी वाणी और साधना, विचार और वाणी की साधना करना होती है। स्थूल से तो जुड़ गए कर्म करके, लेकिन उसे और सूक्ष्म स्तर पर ऋषि से जुड़ना है तो विचार और वाणी की साधना करना पड़ेगी। उनके विचार का अध्ययन करो और अपनी वाणी से उसे प्रकट करो। सूक्ष्म माने विचार, उनने कहा स्थूल माने क्रिया, सूक्ष्म माने विचार और कारण माने भावना। तो क्रिया तो बना दी, कार्यक्रम दे दिया, करते रहो, लेकिन इसके साथ
उनके साथ विचार और वाणी की साधना, विचार भी उनसे जुड़े और वाणी भी उसी के अनुरूप बोले, ये साधना होगी तो होगा। तो वाणी के साधन करने में गीता ने कहा है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। वाणी कैसी बोलें? उद्वेग रहित, जिससे ना हमें उद्योग हो ना सुनने वाले को उद्योग हो, ऐसी वाणी बोलो। तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें नहीं आता, ऐसा है और मैं ये करूँ, मैं क्या करूँ? तो अनुद्वेगकरम वाक्यम, ना आपको उद्योग हो ना सुनने वाले को, ऐसी वाणी बोले। और क्या है? सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। लोग कहते हैं सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नहीं, उतने से बात नहीं बनेंगे। अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रिय, हितम, ये 4 बार जुड़ा। ऐसी वाणी का अभ्यास करो। वाणी जब उभरेगी तब विचार तुम्हारे उस दिशा में पक जाएंगे। तो वाणी और विचार से ऐसा जुड़ो कि उनके लिए विचार भी करो और बोलो भी। तो कैसा? अनुद्वेग कर बोलो, सत्य और प्रिय और हितकारी बोलो। और क्या है? इसका व्यवहारिक स्वरूप का है, गलत विचार हमें प्रभावित ना करने पाएं, श्रेष्ठ विचारों की सेना अपने साथ रहे। गुरुदेव कहते थे कि हुंडे तो आक्रमण करेंगे, तुम भले आदमियों की टीम अपने पास रखो, है ना? तो नहीं साहब, वो विचार घुसे आते हैं, जगह खाली होगी तो घुसे आएंगे। तुम श्रेष्ठ विचार इतने भर के रखो कि गलत विचारों को इस मौका ही ना मिले घुसने का, पहले से हाउसफुल, है ना? तो करें। इसके लिए स्वाध्याय करने और उसकी चर्चा करने का, स्वाध्याय और सत्संग, पढ़ो भी और चर्चा भी करो। जिनने पढ़ा उनसे सुनो, जिनने समझा उनसे सुनो, और खुद भी दोहराओ। तो जब ये अगर वहाँ इस स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर जुड़ना है, तो आपको चिंतन और वाणी इनका उपयोग करना पड़ेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। रास्ता खुला हुआ है, उन्हें सबूत दे दिए। लोगों को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था की हुई है। IPL कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, उसी आधार पर सब न्याय होते हैं। लेकिन लोग न्याय दिलाना चाहें तो न्याय मिले। इंडियन पेनल कोड का अध्ययन करते हैं और वही वकील अपराधी को छुड़ा देते हैं और उसको न्याय, सही आदमी को न्याय नहीं मिलने देते। क्या है? दुरुपयोग कर देते हैं। तो जानने भर काफ़ी नहीं है। विचार सूत्र पकड़ लिए तो उनको भी न्याय दो, वो जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, वैसे ही बात का, है ना? तो नहीं तो मुंह से तो मीठा मीठा बोल दिया, मन में छल है, तो बात फिर कैसे बनेगी, है ना? तो ये जो बात होती है कि आदमी को अपने आप में समर्थन, फिर वो विदुर जैसा नीति है, प्रेम से अपनी बात कह देते थे। ना माने तो ना मानो, राजू सह लेंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से करते। तो हमें ये विचार सूत्रों को न्याय मिले, दोहराते रहे करते, उन्हीं का हवाला दे के लोगों, गुरु जी ने तो कहा है, क्या कहा? गुरु जी ने कहा था एकला चलो रे, अब मैं तो अकेला चलूँगा, जो आएगा दूसरा। अकेले शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब मैं पूछता हूँ, दूसरा आएगा तो लंगड़ी मार के गिराऊंगा, ये कोई बात है? तो उन्होंने कहा एकला चलो रे। आगे फिर ये नहीं कहा था कि तुम्हें संग शक्ति पैदा करनी है, नहीं, तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो उनका उद्देश्य कौन सा सूत्र काहे के लिए कहा है उन्होंने, हैं? ये भी कहते थे लोगों से, बेटा तो मेरा काम करा, चिंता काहे को करता है? और ये कहता तो तेरे क्षेत्र में विस्तार नहीं, सोचता ही नहीं है। तो उनकी भाव क्या है उसको पकड़ो, उसको लेकर के करना चाहिए। तो भाव, जो विचार सूत्रों को भी न्याय देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़े, तो वो संवेदना से होता है। गुरुदेव जो चाहते वही होना चाहिए। तो कारण पे जाना पड़ेगा, कारण से सूक्ष्म संचालित होता है। तो अगर विचार अच्छे रहें तो भावना भी शुद्ध रखो। तो गुरुदेव की है, उन्होंने क्या चाहा है? उन्होंने कहा हम तो युग निर्माण करेंगे, सबको उज्ज्वल भविष्य देंगे। आप तो नहीं दे सकते, तो क्या करें? कहा सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना तो कर सकते हो, इसमें क्या बुराई है? उस नाते जो जिस स्तर पर है, जो जिस स्तर पर है, उससे थोड़ा उन्नत बनाने की अदम्य भावना जागे, इतना तो होना ही चाहिए यार। अरे यार, हमारे साथ है और ये विचार आगे नहीं बढ़ रहा, ये क्या बात है?
हम इतने निस्तेज हो गए, गुरु जी के बेटे हैं, इसका थोड़ा सा ही भला नहीं कर पा रहे, ये क्या बात है। अदम्य भावना जागे तो उनकी कारण सत्ता से संपर्क बन जाएगा। उसमें भावना की प्रखरता, जिसमें करने का उत्साह भी होता और ना होने की व्याकुलता भी होती, ये कैसे नहीं हुआ। तो ये भाव स्तर पर जब वो हो जाएगा तो उनकी कारण तथा संपर्क, गुरु जी मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है, और ये तो मुझे तो करना ही है, गलत है तो मेरे दिमाग से हटा दो, और सही है तो मुझसे करा दो, लड़ पड़ो गुरु जी से, है ना। भक्त लोग कहते हैं अगर हो तो फिर करके दिखा, तमाशा बनाते हैं हमारा, हम अपना कर रहे हैं। तो ये जो बात होती है इसका, ये अगर हो तो, अगर भावनाएं आपकी प्रखर हो गई, विचार अच्छे हैं तो उनकी सूक्ष्म सत्ता से संपर्क बन जाएगा, और भावनाएं उनके अनुरूप बन गई तो कारण सत्ता से संपर्क बन जाएगा। ये दो काम अगर हो गए तो साधना में प्राण आ जाए। गुरुदेव ने कहा साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। कमाल क्यों नहीं हो रहा? कर्मकांड किए जा रहे हो, जप किए जा रहे हो, लेकिन उनके विचार, उनकी भावना को अभी छू ही नहीं पा रहे हो। तो अगर भावना, विचार और क्रिया तीनों मिल जाए तो साधना में प्राण आ जाए, ये गुरुदेव ने कहा है। धीमे तो गुरु पर्व ऐसा ही मनाएं कि साधना में प्राण आ जाएं, हम धन्य हो जाएं और गुरुदेव फूले ना समाएं। गुरुदेव ने अपने अंग अवयव में लिखा है ऐसा कुछ करो कि तुम कृतकृत्य हो जाओ और हम फूले ना समाएं। ऐसी उनकी भावना है कि आपने कर लिया और गुरु को क्या चाहिए। शिष्य अभी दिशा में बढ़ गया, उनकी सफलता, उन्हें तो अपना काम कर दिया, अगली पीढ़ी भी करे तो ऐसा होता है। तो इस तरह से अगर ये संपर्क सुसाधे तो साधना में प्राण आ जाए, जीवन हो जाए। गुरु पर्व ऐसे ही संकल्पों के साथ मनाएं, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।